चलो ठीक है, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी। लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो बैटरी या सेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नोट करो, जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, प्राथमिक बैटरी और सेकंड, द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी लिखो सबसे पहले। प्राथमिक बैटरी में अभिक्रिया केवल एक बार होती है। तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है। और पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। अर्थात इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है और इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये जो प्राथमिक बैटरियां ये क्या होती हैं? अनुत्क्रमणीय। इनमें जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है और इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार काम में लेने के पश्चात ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे अपने घड़ियों में डलते हैं सेल, वो सबके सब अपने पास प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी होते हैं। ठीक है। अब आगे लिखो, यह निम्न फर्स्ट, शुष्क सेल। इसे लैग्रांशियन सेल भी कहते हैं। लैग्रांशियन सेल
इसे लैप्लांशी सेल भी कहते हैं। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है तथा कार्बन ग्रेफाइट की छड़ कार्बन ग्रेफाइट की छड़ कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से मैग्नीज डाई ऑक्साइड के चूर्ण मैग्नीज डाई ऑक्साइड के चूर्ण वह कार्बन से घिरी रहती है। कार्बन से घिरी रहती है। कार्बन से घिरी रहती है। कैथोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड के नम पेस्ट से भरा रहता है। अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड के नम पेस्ट से भरा रहता है। एनोड पर जिंक जिंक +2 आयन के रूप में ऑक्सीकृत होता है तथा कैथोड पर मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है तथा अमोनिया जिंक आयन के साथ टेट्रा एमाइन जिंक आयन मैं लिख देता हूं यहां पर इस तरह से, जो संकुल लिखी गई है टेट्रा एमीन जिंक 2 आयन टेट्रा एमीन जिंक 2 आयन। ये जगह कम है इसलिए मैंने इनको एक साथ नहीं लिखा है, एक साथ ही लिखना है इनको, इसलिए एक ही लाइन लिखा है पूरा टेट्रा एमीन जिंक, बीच में स्पेस है ना इसके बीच में। टेट्रा एमीन जिंक 2 आयन सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। लगभग 1.5 वोल्ट होता है
इस सेल की आयु अधिक नहीं होती, इस सेल की आयु अधिक नहीं होती, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होने के कारण, अम्लीय होने के कारण जिंक पात्र को संक्षारित कर देता है। अम्लीय होने के कारण जिंक पात्र को संक्षारित कर देता है। चाहे सेल का प्रयोग नहीं किया जा रहा, सेल का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, अगर सेल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब भी वो उसका संक्षारण करे। संक्षारण का मतलब कि उसको खराब कर देता है, उसको जो है वो नष्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं संक्षारण। तो ये हो गया अपने पास एनोड के विकल्प हो गए। जिंक तो जिंक प्लस को एन ऑक्सीजन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकले। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इससे बदल गया मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। तो यहाँ मैग्नीज की +4 से +3 ऑक्सीजन अवस्था है। क्या नाम है इसका? मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट। जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया है जिसको अपन नेट सेल अभिक्रिया बोलते हैं, वो कैसे होगी? जिंक प्लस MnO2 प्लस अमोनियम आयन, इससे क्या बन गया? जिंक +2 मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड प्लस इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट जाए। तो ये अपने पास नेट सेल अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो शुष्क सेल के अंदर अभिक्रिया ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जल्दी से लिख लो, खत्म हो गया ये टॉपिक। अगला चले अपन। लिख लिया भाई? बता दो देखे एक बार। ओके, अब नेक्स्ट लिखो मरकरी सेल। शुष्क सेल हो गया, इसको अपन लैग्रांज सेल बोलते हैं। अब सेकंड लिखो मरकरी सेल। प्राथमिक बैटरी जो है उसका दूसरा उदाहरण है मरकरी सेल। मरकरी सेल कौन सा होता है? जो हाथ घड़ियों में काम आता है। ये तो क्या है, दीवार घड़ी में काम आता है। ये क्या है? हाथ में जो घड़ी पहनते हैं अपन, तो छोटा सेल चलता है बटन जैसा, उसको बोलते हैं मरकरी सेल। ठीक है, तो देखो इसमें इसका उपयोग श्रवण यंत्र, श्रवण यानी सुनने वाली जो मशीन आती है ना, जिनको सुनाई देता, श्रवण यंत्र, घड़ियों आदि विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली, विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली, कम मात्रा की आवश्यकता वाले यंत्रों में किया जाता है, यंत्रों में किया जाता है। इसमें जिंक मरकरी अमलगम का, जिंक मरकरी अमलगम का एनोड तथा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड
मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड लिया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व जिंक ऑक्साइड का पेस्ट विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है। एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से क्या है अभिक्रिया? जिंक अमलगम जो होता है वो OH नेगेटिव से बनेगा, जिंक तो ऑक्सीकृत हो गया किसमें? जिंक ऑक्साइड में, ठीक है। जिंक किसमें ऑक्सीकृत हो गया? जिंक ऑक्साइड में, और यहाँ क्या बच गया? H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल। अब कैथोड में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगी किसकी? H2O की और इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? अब चाहिए होगा मर्क्यूरी, तो इसने ऑक्सीजन वापस रिलीज कर दिया, क्या बन गया? मर्क्यूरी प्लस 2 OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे लिखी जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, OH से OH काट दो, तो क्या बचा अपने पास? जिंक मर्क्यूरी अमलगम प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये H2 से H2 काट देना, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस, तो ये अपने पास हो गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया। फिर आगे देखो, सेल विभव, सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट, सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है, और संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है। संपूर्ण कार्य अवधि में, जब तक काम मिलेंगे ना, संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है। क्योंकि संपूर्ण सेल अभिक्रिया में, क्योंकि संपूर्ण सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन, कोई भी ऐसा आयन नहीं है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी सांद्रता विलयन में होने के कारण, जिसकी सांद्रता विलयन में होने के कारण सेल की कार्य अवधि में, सेल की कार्य अवधि में सेल विभव परिवर्तित हो सकता है। सेल की कार्य अवधि में सेल विभव परिवर्तित हो सकता हो। ये अपने पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना अपने पास, ठीक है। क्या क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के अंदर कि अपने पास जो मरकरी सेल है उसका सेल विभव हमेशा स्थिर रहता है। क्यों रहता है स्थिर? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा आयन नहीं बनता जो कि इसके कार्य क्षमता को प्रभावित करता है ना। तो ये हो गया अपने पास मरकरी सेल। तो अपने पास प्राथमिक बैटरी हो गई, अगली क्लास में हम करेंगे सेकेंडरी यानी द्वितीयक बैटरी, फिर ईंधन सेल और फिर संचार। ये अपने पास टॉपिक बचे, ठीक है।